बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर विद एमएस में खुश आमदीद। स्टूडेंट, ये हमारी सेकंड और आखिरी वीडियो है पार्ट 1 के लिहाज से। इसमें इंटरमीडिएट पार्ट 1 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ हैं साइंटिफिक असिस्टेंट 2 के लिहाज से। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट इंटर का डेटा मांग रहे थे, उनके लिए एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप यहाँ से डेटा जो है वो लेके तैयारी कर सकते हैं। आपके करेक्ट आंसर जो है एमसीक्यूज़ के साथ यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। इनिशियल आज हमने चैप्टर 8 से स्टार्ट करना है। चैप्टर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग इज माइक्रोस्कोपिक इवेंट। माइक्रो जो छोटे लेवल पे होते हैं तो वही दिन मालिक्यूल होंगे, तो कोलिजन बिटवीन मालिक्यूल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों तरफ प्रोसीड हो, मीन के फॉरवर्ड भी जाए और रिवर्स भी जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट रिएक्टर में कन्वर्ट हो, तो इसमें करेक्ट आंसर है डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम मोलर कंसंट्रेशन की शक्ल में, स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, इन केमिकल इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर। करेक्ट आंसर है रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग अफेक्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से जो है वो चेंज होता है। Kc की वैल्यू हमेशा टेम्परेचर से चेंज हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, a chemical equilibrium is only be established if the reaction is। करेक्ट आंसर है रिवर्सिबल। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, if the total number of moles on both side of equation are equal, what are unit of Kc। जब दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल हो जाएंगे तब Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर है नो यूनिट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, लार्जर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट implies that at equilibrium। करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट डोमिनेट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग चेंज कैन अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो चैप्टर 9 से रिलेटेड है। एमसीक्यू नंबर 1 है, हाउ मच टाइम KW ऑफ वाटर इंक्रीज इफ टेम्परेचर राइज फ्राम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास इरेगुलर पैटर्न में वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो ये आपने याद रखना है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो KW वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाता है, ये आपके पास 75 टाइम इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इन मोल पर dm³ इज 55.5 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 आ रहा है, विच वन इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट आंसर है प्योर वाटर, आयंस नहीं होंगे, कंडक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, pH ऑफ 0.01 मोल HCl इज। ये आप pH फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें करेक्ट आंसर आएगा 2। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 5 है, आ सोल्यूशन विद 0 pH विल बी। 0 के करीब हों तो हाईली एसिडिक होगा, 7 के करीब हों तो आपके पास वीक एसिड होगा, 7 हो तो न्यूट्रल होगा, 7 के से अबव वैल्यू मीन के 8-9 के करीब हो तो वो वीक बेस होगा, और 14 तक मैक्सिमम वैल्यू होती है, वहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट इज़ द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, अ सोल्यूशन हैज़ pH वैल्यू 4 देन pOH विल बी। याद रखना है कि pH एंड pOH दोनों का सम जो है वो 14 के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर 10 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यू नंबर 8, इफ़ Ka ऑफ एसिड इज़ 1, एसिड इज़। Ka आपके पास एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। अगर वैल्यू 1 हो तो आपके पास एसिड जो होगा वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा। एमसीक्यू नंबर 9, कॉमन आयन इफेक्ट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ ली शैट्रियर प्रिंसिपल। ये ली शैट्रियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 10, pH ऑफ एसिडिक बफर डिपेंड ऑन। एसिडिक बफर में pH एसिडिक होगी तो ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड Ka ऑफ एसिड। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, आ सोल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड इफ। करेक्ट आंसर है आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP।
यानी प्रोडक्ट कम होगी KSP से, तब आपके पास सोल्यूशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। नेक्स्ट MCQ चैप्टर 10 से रिलेटेड आ रहे हैं। इसमें हमारे पास MCQ नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पैराऑक्साइड। पैराऑक्साइड कंडीशन जहाँ पे भी आए वो याद रखिएगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। नेक्स्ट MCQ 2, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया में -3 आती है। ये ग्रुप वाइज प्रायोरिटी टेबल में जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस ग्रुप से आप एलिमेंट लेते हो उसी के अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग और नेगेटिव भी हो सकती है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसी ग्रुप नंबर के लिहाज से हम बैक पे काउंट करेंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, +6 आ जाएगा। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपने याद रखनी है, पुट करके वैल्यू जो है इक्वल टू 0। मॉलिक्यूलर जो है कंडीशन न्यूट्रल हालत में होता है, जब भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे तब भी वो 0 होगी और उसमें आपने इंडिविजुअल एलिमेंट की कैलकुलेट करनी है। 0 रखे तो आपके पास +6 होती है। आप ग्रुप के लिहाज से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 करते हैं, वहाँ से आप अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे कंपेयर करके हम बाकी का पोटेंशियल जो है वो मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल वैल्यू होगी वो 0 होगी, 0 वोल्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ 5, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट आंसर है वोल्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 6, इन गैल्वानिक सेल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट। ऑक्सीडेशन जो होगी वो एनोड पे होगी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी आपने याद रखना है। जो एनोड है ऑक्सीडेशन करेगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी। और सेल टाइप्स के लिहाज से ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल आप ले रहे हो तो वहाँ पे एनोड पॉजिटिव है और एनोड आपके पास पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा। और उसके अपोजिट में अगर आप गैल्वानिक सेल लेते हो या वोल्टाइक सेल लेते हो वहाँ पे इसका चार्ज चेंज हो जाएगा, एनोड नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी मटेरियल यूज इन फोटोवोल्टाइक सेल। करेक्ट आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल में यूज़ होता है, जैसे कि एप्लीकेशन सोलर पैनल जो है वो इसकी मौजूद है। MCQ नंबर 8, व्हाट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल। करेक्ट आंसर है ऑल। एंगल ऑफ इंसिडेंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ये तमाम फैक्टर उसकी इंटेंसिटी को, लाइट की आप कह रहे हैं जो वोल्टेज होता है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी, ये ऑलरेडी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है चाहे गैल्वानिक सेल है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, व्हाट हैपन एट कैथोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी तो रिडक्शन आकर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास चैप्टर 11 से है। MCQ नंबर 1, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, प्रोपेन इसकी एग्जाम्पल आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो प्रोपेन बनेगा, सी। नेक्स्ट MCQ नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन होती है, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल बेंजीन है या इसके डेरिवेटिव्स शामिल हो सकते हैं, तो ये बेंजीन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ नंबर 3, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी। एलिफेटिक ओपन चेन होंगे और ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। सैचुरेटेड मीन के सिंगल बाड होंगे, अनसैचुरेटेड मीन उनमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बाड मौजूद हो सकता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जिसमें एक तो वो एलिफेटिक हो, मीन के ओपन चेन कंपाउंड हो, दूसरा सैचुरेटेड हो, मीन के कार्बन कार्बन सिंगल बाड हो, तो हमारे पास ईथेन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग अकर इन हेमोलिटिक फिशन। हेमोलिटिक में सिमेट्रिकल जो है वो आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 6, व्हाट इज फॉर्म
ड्यूरिंग हेमोलिटिक फिशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड होता है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, व्हाट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक में चूँकि डिफरेंट आपके पास एलिमेंट होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के लिहाज से आयन फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन अल्केन। अल्केन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर में कंसिडर किया जाएगा, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एलिमेंट के दरमियान 0 से 0.4 हो तो हम उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं। अगर वो 0.5 से 1.6 तक आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देन हम उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं। और अगर 1.7 से अबव हो तो फिर हम उसको आयनिक बॉन्ड कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद होगा। तो करेक्ट आंसर है ACl। इसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू अल्केन अंडरगो। अल्केन के जो रिएक्शन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवाता है। एडिशन रिएक्शन अल्कीन या अल्काइन करते हैं, और ये आप अल्कीन या अल्काइन में पॉलीमराइजेशन भी जो है वो भी अल्कीन या अल्काइन जो है वो प्रोसीड करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन का रिएक्शन कौन सा है, वो हैलोजिनेशन है। ये स्टूडेंट जो है जो मैट्रिक के हैं या इंटर के हैं वो जानते होंगे हैलोजिनेशन मैकेनिज्म को। नेक्स्ट MCQ नंबर 12, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन द कार्बन एटम ऑफ अल्कीन। अल्कीन डबल बॉन्ड है, ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। MCQ नंबर 13, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्कीन बीइंग विद द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द। करेक्ट आंसर है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। इनिशियल जब भी रिएक्शन होगा डबल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे अल्कीन के वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन यूजिंग पर एसिड गिव। करेक्ट आंसर है साइक्लिक ईथर। इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन जो होती है अल्कीन की, मीन के अल्कीन में ऑक्सीजन आप ऐड करते हो, तो एपॉक्सीडेशन में प्रोडक्ट जो होता है वो साइक्लिक ईथर आता है। साइक्लिक ईथर की जो जनरल फार्मूला है वो ROR होता है और इसमें ROR साइकिल की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 15, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन फॉलो बाय द रिडक्शन बाय। करेक्ट आंसर है अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसकी अल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन जो है यहाँ पे ओजोनोलाइसिस से जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन प्रोडक्ट जो हैं वो आपको पास आएंगे। अल्कीन की ओजोनोलाइसिस मीन के अल्कीन में डबल बॉन्ड की आप ओजोनोलाइसिस करवाते हो, ओजोन ऐड करते हो और रिडक्शन होती है और आपका जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पे वो अल्डिहाइड और कीटोन होगा। नेक्स्ट जो MCQs आ रहे हैं वो चैप्टर 12 से हैं। MCQ नंबर 1, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन अमोनियम साल्ट रिएक्ट विद द बेस। हमारे पास करेक्ट आंसर है अमोनिया। नेक्स्ट MCQ 2, अमोनिया इज अ। करेक्ट आंसर है वीक बेस। MCQ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट अमोनिया फ्रॉम अमोनियम साल्ट। करेक्ट आंसर है बेस। नेक्स्ट MCQ 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर है लाइटनिंग। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोस्ट टू एमिशन ऑफ नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर है कम्बस्शन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट MCQ नंबर 6, फोटोकेमिकल स्मोक इज मेनली फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। करेक्ट आंसर है सनलाइट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक। करेक्ट आंसर है पैन। स्टूडेंट आपने कमेंट में बताना है कि पैन किसका एब्रीवेशन है, किस लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्थ हैजर्ड एसोसिएशन विद पैन। करेक्ट आंसर है आई इरिटेशन। पैन जो है वो आंखों में चुभन जो है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9, विच इज़ द प्राइमरी पोल्यूटेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन की ऑक्साइड NOx आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिड्यूस इन कैटालिटिक कन्वर्टर। करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन का ऑक्साइड NOx। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई प्रोडक्ट ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 12,
विच इज़ द कलर ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र का कलर क्या होगा, वो पेल येलो होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 13, विच इज़ फॉर्म व्हाट इज़ फॉर्म व्हेन सल्फ़र बर्न इन ऑक्सीजन, सल्फ़र को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है तो SO2 प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट MCQ 14, व्हाट इज़ द कॉमन यूज़ ऑफ SO2 इन फूड इंडस्ट्री, करेक्ट आंसर है प्रिजर्वेटिव के तौर पर आप इसको यूज़ करते हो। नेक्स्ट हमारे पास MCQ चैप्टर 13 से रिलेटेड है। MCQ नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग हैलोजन इज मोस्ट वोलाटाइल, वोलाटाइल जो ज़्यादा है वो आपके पास क्लोरीन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 2, विच आर द हैलोजन एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड में नॉन मेटल्स में ब्रोमीन जो है वो लिक्विड हालत में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट MCQ 3, विच आर द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की आएगी। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 4, लोन पेयर रिपल्शन ऑन ईदर एटम इज हाई, सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन जो होगी वो फ्लोरीन में होगी क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 5, विच ऑफ द हैलोजन हैज़ लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आयोडीन का लोएस्ट होगा और हाईएस्ट फ्लोरीन का होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी अदर हैलाइड आयन, करेक्ट आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 7, विच हैलोजन रिएक्ट एक्सप्लोसिव विद हाइड्रोजन, फ्लोरीन के रिएक्शन एक्सप्लोसिव होते हैं, विग्रस होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करती है। नेक्स्ट MCQ 8, एट व्हाट pH रेंज इज क्लोरीन डिसइंफेक्शन मोस्ट इफेक्टिव, करेक्ट आंसर है 6 से लेकर 7.5 pH वैल्यू में ये इफेक्टिव होगी, रेंज ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ रहे हैं चैप्टर 14 से रिलेटेड। MCQ नंबर 1, इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर डज वेदर फिनोमेना लाइक रेन, हमारे पास करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट MCQ नंबर 2, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एटमोसफेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस इज, करेक्ट आंसर है 600 किलोमीटर। नेक्स्ट MCQ नंबर 3, विच वन इज सेकेंडरी पोलूटेंट, करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। जो सेकेंडरी पोलूटेंट होंगे वो फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं, इनिशियल जो प्राइमरी पोलूटेंट्स होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फ़र, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी पोलूटेंट्स बनाते हैं। सल्फ़र का ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, कार्बन का ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 4, विच मेटल कैन नॉट बी कंसिडर्ड हैवी मेटल, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सोडियम। बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनको हैवी मेटल में हम कंसिडर करते हैं। ये एसिडिक मीडियम में कह लें आप, जहाँ पे इंडस्ट्री स्केल यूनिट ज़्यादा होते हैं, या जहाँ पे फ़िज़ा के अंदर धुएँ को रिलीज़ किया जाता है, या पानी के अंदर केमिकल वाला पानी जो है वो रिलीज़ किया जाता है, जैसे खालों वाला पानी जो है जहाँ पे खालें रंगी जाती हैं तो वहाँ से पानी को रिलीज़ किया जाता है ओपन एरिया में, तो वो इन हैवी मेटल्स को वहाँ पे रखते हैं और जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी पोलूटेंट्स, ऊपर हमने जिक्र किया है कौन से प्राइमरी पोलूटेंट्स होते हैं, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 6, विच गैस बाइंड विद हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। साइलेंट किलर के तौर पर यूज़ होती है, बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाती है बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलता, और सफोकेशन से इंसान का दम घुटने लगता है और इंसान की मौत वाक़ होती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंसिडर्ड एज एक ग्रीन हाउस गैसेज में हम इसको यूज़ करते हैं, हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज का इम्पैक्ट है वहाँ पे ये मौजूद होती है। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट आंसर है थंडरस्टॉर्म। ये फ़िज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाता है हाई वोल्टेज पे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9, विच कंपोनेंट मेनली कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन का या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, बैटरी वेस्ट रिलीज द मटेरियल लिथियम एंड मरकरी Hg, जिसे आप हाइड्रोजनम बोलते हैं, कॉमन नेम जो है वो मरकरी या पारा जो है वो आप इसको यूज़ करते हो। नेक्स्ट MCQ नंबर 12, ओजोन इज़ हार्मफुल अबव 100 पार्ट्स पर मिलियन, इट इज़ टॉक्सिक टू, करेक्ट आंसर है ऑल रबर फैब्रिक डे एंड पेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मेन पोलूटेंट ऑफ क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक
का जो मेन पोल्यूटेंट रीज़न है वो SO2 है। स्टूडेंट आपने कमेंट में बताना है क्लासिकल स्मोक का दूसरा नेम जो है वो क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14, विच सिटी इज़ एसोसिएटेड विद क्लासिकल स्मोक। करेक्ट आंसर है लंदन। इनिशियल जो है वो लंदन अफेक्ट हुआ था, तो इसलिए इसको क्लासिकल स्मोक भी बोला जाता है। इसका एक और नेम भी है जो कि आपको बोला गया है कि आप कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका बाकी नेम क्या क्या हैं जो कि क्लासिकल स्मोक के तौर पर जाने जाते हैं। स्टूडेंट मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो तो आप तक ज़रूर पहुँचे।